गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कल मैंने आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के इंट्रोडक्शन क्लास कराए हुए थे। मुझे उम्मीद है कि आपने उसको क्लास को अच्छे से देखा होगा, समझा होगा। प्यारे बच्चों, आज इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन कराएंगे एक्सरसाइज 3.1। तो उसको हम लोग एग्जाम के पर्पज से तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है प्यारे बच्चों, लेकिन कुछ भी कहा नहीं जा सकता क्योंकि एग्जाम के पेपर में आ भी सकते हैं, क्योंकि आप हमारे सिलेबस में ये है। तो प्यारे बच्चों, इसको भी हम देख लेते हैं, उसके बाद तो हम आगे बढ़ते रहेंगे। क्लास 9 एक्सरसाइज 3.1। फर्स्ट है हमारे, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन, डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ए टेबल लैम्प, ऑफ टेबल लैम्प on your study table, on your study table to another person, to another person। प्यारे बच्चों, एक स्टडी टेबल हमें ग्राफ में हम दिखाएंगे और एक इंसान खड़ा हुआ है, उसकी पोजीशन आपको डिस्क्राइब करना है। प्यारे बच्चों, हाउ विल डिस्क्राइब पोजीशन ऑन ऑफ ए टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। किसी दूसरे व्यक्ति को कैसे आप डिफाइन करेंगे कि ये किस रेशियो में है। प्यारे बच्चों, इसका एक्स और वाई का वैल्यूज क्या है, यही हमसे पूछा गया हुआ है। तो मान लीजिए प्यारे बच्चों, ये मैंने ग्राफ एक बना लिया है और ये हमारे एक स्टडी टेबल है। प्यारे बच्चों, ये हमारा वाई एक्सिस है और ये हमारा एक्स है। और प्यारे बच्चों, हमें एक दूसरे इंसान को बताना जो टेबल का पोजीशन है। ये यहाँ पे मान लीजिए ये हमारे दीवार खड़े हुए हैं और ये सामने के साइड में हमारा क्या है, स्टडी टेबल। तो प्यारे बच्चों, किसी इंसान को अगर डिस्क्राइब करना होगा तो हम क्या कहेंगे, बोलेंगे कि जो हमारा टेबल है, अगर मान लीजिए मैं लिखता हूँ 10 और 4 हमें बताने हैं, तो आप क्या बोलेंगे इंसान से, दूसरे इंसान से। जो हमारे ग्राफ पे जो टेबल बने हुए हैं हमारे रूम में, वो है हमारे एक्स एक्सिस, ये एक्स हो गया और ये वाई हो गया। तो ये हमारे 10 हो गया और वाई हमारे ये 4 हो गया। तो आप बोल देंगे 10 और 4 पे लाई करते हैं। बस यही बताना था प्यारे बच्चों। अब एग्जाम्पल कुछ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। प्यारे बच्चों, हम क्वेश्चन सेकंड की ओर मूव करते हैं। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन सेकंड बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, तो मैं केवल मेजर ही पॉइंट लिखूंगा, बाकी आप लोग अपने बुक से ही देख लीजिएगा। क्वेश्चन सेकंड, स्ट्रीट प्लान, स्ट्रीट प्लान। A city has two main roads. A city has two main roads with cross each other, which cross
each other at the center of the city, at the center of the city, at the center of the city. These two roads are along these two roads are along the north south direction, along the north south direction, and east west direction, and east west east west direction. प्यारे बच्चों, इसके आगे मैं पढ़ के आपको सुनाता हूँ, क्योंकि मैं लिखने लगूंगा तो एक पन्ने से ज्यादा बड़े क्वेश्चन है। इसके आगे बोला गया हुआ, ऑल द अदर स्ट्रीट ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दीज रोड्स एंड आर 200 मीटर अपार्ट. There are 5 streets in each direction using 1 centimeter equivalent 200 meter. के draw a model of the city on your notebook. Represent the road street by single lines. पहले बच्चों, इसके आगे भी क्वेश्चन है. There are many cross street in your model. A particular cross street is made by 2 streets. One running in the north south direction. प्यारे बच्चों, जो 2 स्ट्रीट है इसमें से एक जो है रन करता है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में और अनदर इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन. ईच क्रॉस स्ट्रीट इज रेफर टू इट in the following manner. If the second street running in the north south direction and fifth in the east west direction meet at some crossing, then we will call each cross street 2 and 5. Using this convention find. तो प्यारे बच्चों, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, और ये मैं बनाता हूँ ईस्ट और वेस्ट. प्यारे बच्चों, 5 क्रॉस स्ट्रीट है हमारे. 1 2 3 4 5. ईस्ट वेस्ट से भी हमारे 5 है और नॉर्थ साउथ से भी 1 2 3 4 5. प्यारे बच्चों, हमसे क्वेश्चन में बोला गया हुआ है कि इफ द सेकेंड स्ट्रीट रनिंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. प्यारे बच्चों, इसको आप लिख लीजिए 0 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. बोला गया हुआ है कि इफ द सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड फिफ्थ इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन. प्यारे बच्चों, सेकेंड जो है वो है हमारे नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, और फिफ्थ जो है हमारे ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, और 5 जो है हमारे ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है. तो 2 हमारे ये हैं और 5 हमारे ये हैं, तो ये बन जाएंगे हमारे 2 and 5. एक जगह जाके मिलते हैं. Using this convention find how many cross street can be referred to as 4 and 3. पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया हुआ है how many cross street can be referred as 4 3. प्यारे बच्चों, हमें बताना है कि 4 और 3 पे कितने स्ट्रीट मिलते हैं. हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट. क्रॉस स्ट्रीट का मतलब होता है चौराहा. चौराहा पे कितने मिल सकते हैं पॉइंट, वो हमें बताने हैं. 4 ये हमारा x है और 3 हमारा y है. तो प्यारे बच्चों, 4 और ये 3, तो 4 और 3 कुछ यहाँ पे मिलेंगे
तो इसके अलावा एक पॉइंट के अलावा कोई और पॉइंट मिल रहा है नहीं प्यार बच्चों ना, तो अब केवल लिखेंगे ओनली वन क्रॉस स्ट्रेट। इसके बाद प्यारे बच्चों सेकंड में हमसे बोला गया होगा हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रेट कैन बी रिफर्ड, हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रेट कैन बी referred as 3 4। 3 और 4 प्यारे बच्चों ये x है और ये y है, तो 3 हमारा x यहाँ पे है और 4 हमारा y यहाँ पे है। तो प्यारे बच्चों 3 और 4 इस पे भी केवल एक ही मिलते हैं प्यारे बच्चों, 3 और 4 खुद ही। तो यहाँ पे भी लिखेंगे ओनली वन क्रॉस स्ट्रेट। तो प्यारे बच्चों हमसे यही क्वेश्चन में पूछा हुआ था। प्यारे बच्चों क्वेश्चन सेकंड हमारा खत्म होता है, इसके हिसाब से हमारे एक्सरसाइज पूरे कंप्लीट होते हैं। प्यारे बच्चों अब इसको देखिएगा, रिवाइज कीजिएगा और इंट्रोडक्शन क्लास जरूर से देखिएगा। बाकी 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 प्यारे बच्चों हम लोग नेक्स्ट डे मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तो आज का सेशन यही ओवर होता है, बाय।